भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। रेडी? सर, आज प्रेस वार्ता आपके द्वारा की गई थी, क्या विषय था, संक्षेप में बताएं। देखिए, पिछले कल हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया, वैसे तो चिट्ठी है, जिस पर हमने ये जिक्र किया है और उनसे आग्रह किया कि जो एसडीएम ठियोग है उनको रिकॉल किया जाए और पूरे रिकॉर्ड जो पानी वितरित किया गया है ठियोग के इलाके में जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक उसका जो लेन देन है वो सारा रिकॉर्ड सीज किया जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो जनवरी से लेकर जून तक पानी का वितरित किया गया है और जो पैसा भी दिया गया है, एक तो स्कूटर है जिसको शो किया गया, उस पर पानी ढोया गया। ये थोड़ा अजीब लगता है, स्कूटर पर पानी नहीं ढोया जा सकता। आमतौर पर कोई घर के लिए ढोए तो अलग बात है, लेकिन जब आप अवाम के लिए ढोएंगे, पब्लिक के लिए ढोएंगे, तो स्कूटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के जो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर, उनका बोलेरो का नंबर भी जिसमें दिखाया गया है पानी ढोया। बहुत सी निजी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उसमें दिखाया गया पानी। ये दिखाया गया है कि जहां पर यातायात नहीं है, नागोदहर गांव है, करियाली गांव है, यातायात है नहीं है, वहां को भी दिखाया है कि भाई टैंकर से पानी ढोया गया है। तो इस प्रकार के जब तथ्य सामने आए हैं, हमारी पार्टी का दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि कोई फायदा ना उठा ले। अब ठेकेदारों ने उठाया है, किसने, मैं कह नहीं सकता। देखिए, इस समय हमने उनसे भी कहा है कि वी आर नॉट कास्टिंग एस्पर्शन ऑन एनीवन, लेकिन लोगों की पीड़ा के लिए जो धन दिया जाता है वो लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए है, वो जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से। और राशि छोटी नहीं है, राशि 1 करोड़ से ऊपर है। पानी का वितरण छोटा नहीं है, 1 करोड़ लीटर से अधिक पानी है। फिर कुछ जगह तो ये भी दिखाया गया है, जो पिकअप से दिखाया गया है पानी, अगर पिकअप में पंख भी लगा दें तो उतना सफर एक दिन में कर नहीं पाएगा वो पिकअप। ये दिखाया गया है ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली दिखाए गए हैं एक दिन में पिकअप ट्रैवल की है। अब पानी को भरेंगे भी आप, जो भी सोर्स है, नेचुरल वाटर का सोर्स है, और पहुंचाएंगे जहां पर पीड़ित गांव है, तो संभव नहीं है। इसलिए ये दाल में काला नहीं है, पूरा ही काला है। इसलिए हमने उनसे विनती की है कि प्लीज, ये आप कस्टोडियन है हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासन के स्तर पर, और क्योंकि पैसा ये वितरित हुआ है एसडीएम महोदय द्वारा, तो आपको यू हैव टू टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट। हम ऐसे नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। एक एक पाई हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के अवाम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। यानी धांधली का आरोप सर सीधे सीधे स्पष्ट। देखिए, इस समय मैं बहुत साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऐसे मिरेकल्स आमतौर पर होते नहीं। तो डेफिनेटली जब छानबीन की जाएगी और ठीक तरीके से की जाएगी, ये दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर ईमानदारी से, इच्छा शक्ति होनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी महोदय की। अगर इच्छा शक्ति होगी, कोई बच के नहीं निकल सकता। तो इसलिए जब तक नहीं आएगा, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो परिणाम खतरनाक होंगे।
इतना ही हम अभी सर शेयर- आपका निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है, लोगों की उम्मीदें भी आपसे कुछ ना कुछ रही होगी, तो आने वाले समय में क्या इनिशिएटिव लेंगे आप? नहीं, देखिए, हमारा ऐसा दृष्टिकोण नहीं है कि हम निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। हमारे लिए तो हर पीड़ित जो चंबा में है, कांगड़ा में है, भरमौर में है, सिरमौर में है, लाहौल स्पीति में है, जहां भी है पीड़ित है, हम पीड़ित की पीड़ा को दूर करने के लिए कार्य करते हैं। वो तो जब चुनाव आ जाते हैं तो कई दफा चुनाव भी लड़ने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पीड़ित लोग ठियोग में भी नहीं है, ठियोग में भी पीड़ित लोग हैं और पानी की बहुत किल्लत ठियोग में बहुत लंबे समय से रही है और बड़ा मसला है, इसका हल निकलना चाहिए। हम यही उम्मीद और आशा करेंगे कि इसका भी हल निकले। तो वो मुख्यमंत्री से मिलकर मामले को उठाएंगे क्या आप इसमें? देखिए, अभी क्योंकि प्रशासनिक मुद्दा था, इसलिए हमने अभी प्रशासन के लिए पर डील किया और निश्चित रूप से अगर मुझे ऐसा लगेगा कि प्रशासन के स्तर पर ढील हो रही है तो मैं निश्चित रूप से हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी इस बात को शेयर करना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत और काम भी है, सिर्फ यही काम नहीं है कि ठियोग में पानी का घपला हो गया है। तो इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं एक और बोझ उन पर इस समय ना दूं, लेकिन अगर ऐसा कहीं तथ्य निकले कि ये कुछ इसमें राजनीतिक के लेवल पर भी हुआ है तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड, वेरी क्या कहेंगे, दुखद है अगर ऐसा निकलता है। लेकिन अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेट दी फैक्ट्स हमने दे दिए हैं, उसकी छानबीन होनी चाहिए और जब छानबीन हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन हमारी पार्टी बैठ के करेगी कि इसको किस तरीके से डील करना है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी महोदय से हम दोबारा अपील करना चाहते हैं, नहीं करेंगे तो आप जानते हैं हम फिर किसी चीज के लिए वेट नहीं करते हैं, फिर तो मार्च उनकी तरफ ही होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। तो उससे बेहतर उससे पहले वो इस इंक्वायरी को ईमानदारी से करें।